मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति, स्पेशल प्रस्तुति के अंदर दीपावली 2020 स्पेशल। जी हाँ, और इस खास मौके पर, दीपावली के मौके पर हम बात करेंगे आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 तक कैसे रहेगी हेल्थ, यानी कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और बधाई दे दूं, आपको शुभकामनाएं दे दूं, दीपावली ग्रीटिंग्स दे दूं, और आपको ये बताऊं कि 14 नवंबर 2020 शनिवार के दिन वृषभ लग्न के साथ ही, जिसमें दीपावली का सबसे बड़ा महत्व होता है, वृषभ लग्न लगभग 5:30 बजे शाम को सूर्यास्त होगा दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पर, और हम दीपोत्सव का पर्व मनाएंगे। वृषभ लग्न शुक्र से संबंधित है और शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपोत्सव दीपावली 2020 शनिवार के दिन पड़ रही है। अब इस दिन की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इस दीपावली से अगली दीपावली तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए, शनिवार का दिन होगा शाम को 5:30 बजे, और ये दिन थोड़ा सा वैसे भी 2020 का साल अटपटा है। ऐसे में विशेष तौर से ये आपको जानना होगा कि शाम को लगभग 5:30 बजे उस समय पे चतुष्पाद करण चल रहा होगा। नक्षत्र उस दिन स्वाति है और रात को 8:09 के बाद में विशाखा नक्षत्र है। विशिष्ट योग बनता है, सौभाग्य योग बनता है, और बहुत विशेष योग है। खास बात क्या कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु विद्यमान है इस साल में, तो ये जो दीपावली है ये भी राहु प्रधान है, क्योंकि वृषभ में ही राहु है। राहु महाराज पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हेल्थ के लिए राहु थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है, और अगर थोड़ी सी कुंडली की चर्चा कर ली जाए शाम को 5:30 बजे की, तो वृषभ लग्न जब उदय हो रहा है तो लग्न में ही राहु और 7वें भाव में केतु है। लग्न का राहु कदापि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, मानसिक विकार ज़रूर देता है। लेकिन कुछ एक खास होने जा रहा है इस दीपावली में। पहली बार ऐसा होगा जब शनि स्वयं राशि का होगा, बृहस्पति स्वयं राशि का होगा, और शुक्र नीच होंगे, सूर्य नीच होंगे। 7/7 के अंदर बुध 6ठे भाव में होगा, जो इल हेल्थ का कारक है। अब इस कुंडली में वृषभ लग्न उदय हो रहा है, 6ठे भाव का स्वामी, हेल्थ का स्वामी भी शुक्र है, और वो नीच का हो गया। कुछ मामलों में थोड़ा सा विकट संभावना ज़रूर बनती है। राशि अनुसार भी हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। सावधान आपको रहना है। वैसे भी ये जो पीरियड है ये थोड़ा सा बच के रहने का है, सोशल डिस्टेंसिंग का पीरियड है, और मेरी तरफ से मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दीपावली ज़रूर मनाएं, लेकिन प्ले सेफ, पटाखे ज़रूर जलाएं, लेकिन सावधानी। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में। 12 राशियां इकट्ठी एक ही एपिसोड में, जंबो एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं कि दीपावली 2020 से लेके दीपावली 2021 तक कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि का स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष से। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो आपके लिए इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो सफ़र है वो मिला जुला रह सकता है। देखिए, दीपावली की अगर बात करूं तो दिसंबर तक का समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, लेकिन जनवरी के बाद का समय अगर बात की जाए तो मंगल आप ही की राशि में विराजित हो जाएगा। मंगल पहले स्थिति में ऐसा रहेगा कि मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में विराजित हो जाएगा। मेष राशि में होने की वजह से बहुत सारे रोगों को छोटी मोटी बीमारियों में तब्दील करके आपको राहत ज़रूर मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार से आप
बीमार चल रहे हैं तो हेल्थ इम्प्रूव ज़रूर होगी। लेकिन शनि और शुक्र की वजह से आपको विशेष तौर से जनवरी के बाद खासकर मार्च तक का जो पीरियड है, ये विशेष तौर से इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने का समय है और ख़ुद का बचाव आपको करना होगा। यदि इस समय में लोगों से बिना किसी सावधानी के आप मिलते रहेंगे तो विशेष तौर से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है, हालांकि सब कुछ खुल गया है। लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, 2020 के ऑनवर्ड्स का जो समय है, जब तक नया संवत्सर नहीं आ जाता तब तक बहुत सावधानी का समय है और संवत्सर बदलने के बाद में निश्चित रूप से राहत ज़रूर आएगी। एक बात की और समझें, विशेष तौर से अप्रैल से लेकर के जून तक का जो समय है हेल्थ को लेकर, वो विशेष रूप से कुछ बेनिफिट ज़रूर देता है। स्वास्थ्य को लेकर हालांकि बहुत कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि विशेष तौर से पेट से संबंधित आपको सावधानी बरतनी होगी और लगातार अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना होगा। और आपको ये बेहतर होगा कि अगली दीपावली से पहले कुछ पैरों से संबंधित समस्या ज़रूर हो सकती है। इस बारे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बात करेंगे वृषभ राशि, राशि नंबर 2, हेल्थ को लेके। देखिए, नवंबर के इधर उधर समय थोड़ा बहुत ठीक है। आपके राशि का स्वामी जो है वो नीच होकर के बैठा हुआ है, इसलिए सर्दी, ज़ुकाम, खांसी से आपको दूर रहना होगा। इम्यूनिटी पावर पर ध्यान देना होगा। देखिए, बड़ी गंभीर बीमारी परेशान तो नहीं करेगी हालांकि, लेकिन जैसे जैसे दीपावली के बाद में जनवरी का पीरियड आएगा, हेल्दी सीज़न आ जाएगा, तो आपको विशेष तौर से अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, इम्यूनिटी पावर पर ज़रूर ध्यान देना है। ऐसी संभावना ज़रूर है कि मार्च के बाद में जैसे ही सीज़न पलटेगा आपको कुछ बड़ी बीमारी घेरती हुई नज़र आ सकती है। इस बात को विशेष ध्यान दिया जाए। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर से शनि की दृष्टि और साथ ही बुध का मिलन आपसे नाराज़ होकर आपके कुंडली में बैठ जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी जनवरी के बाद के समय में, तब बहुत अच्छा शुभ संकेत तो नहीं है। एक विशेष आपको ध्यान देना होगा एक चीज़ पर विशेष तौर से, वो ये कि आने वाला जो समय है वो बड़ी बीमारी के संकेत देता है। तो विशेष रूप से आपको अपने लिए समय निकालना है, अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए समय निकालना है। आपको चिंता ज़रूर होगी, लेकिन चिंतन करें, चिंता नहीं। लगातार अगर आप अपनी केयर करते रहेंगे तो बीमारियों से बिल्कुल बचे रहेंगे। और विशेष तौर से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और अच्छा पौष्टिक भोजन लें। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से, राशि नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, मिथुन, स्वास्थ्य की दृष्टि से दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं खुद मिथुन राशि का हूँ। शनि आपकी कुंडली में विशेष रूप से अढ़ैया बनाए हुए हैं और विशेष रूप से जब अढ़ैया है तो इतना बात ज़रूर समझिएगा, कहीं ना कहीं टांगों में ज़रूर प्रॉब्लम आ रही है। और विशेष तौर से हल्की बीमारियां नवंबर, दिसंबर और जनवरी के शुरुआती दिनों तक ज़रूर हो सकती हैं। देखिए, 8वें भाव में शुक्र का बैठना विशेष तौर से, और जनवरी के बाद का समय, जनवरी के इधर उधर का समय, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक वाली स्थिति को दर्शाता है। तो इसलिए आपको परेशान होना पड़ सकता है, स्पेशली यूटीआई प्रॉब्लम से। शुगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधान होना है। उसको देखकर, ऐसी पूरे हॉरोस्कोप का देखकर ये स्थिति ज़रूर नज़र आती है कि कुछ मामूली बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि विशेष तौर से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में बहुत सावधान रहना है आपको, और बुखार जैसी स्थिति ज़रूर आ सकती है। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, जैसे ही मौसम पलटेगा मार्च के बाद में, विशेष तौर से पीलिया और टाइफाइड
इस तरीके की स्थिति आपके सामने आ सकती है, इसलिए बाहर खाने से आपको बचना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। पीने के पानी का जो इस्तेमाल आप करते हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। पानी आपके लिए इस साल शुरुआती समय तक एक बहुत बड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है, और विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मैं हिंदू नववर्ष की बात कर रहा हूँ, मार्च और अप्रैल का समय, बदलते सीज़न का समय, पानी पर ज़रूर ध्यान रखें। इस साल पानी से संबंधित प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। बात करते हैं राशि नंबर 4 कर्क की। कर्क, अगर हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से संबंधित, नवंबर के इधर उधर का समय हालांकि थोड़ा बहुत हेल्दी ज़रूर होगा, लेकिन अगर दृष्टि डाली जाए दीपावली की कुंडली पे तो चंद्रमा 6ठे स्थिति में है, आपके राशि का स्वामी। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है ये, इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए, ऐसी संभावना ज़रूर है कि नवंबर से लेकर जनवरी 14 तक का जो समय है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा तो नहीं गुजरेगा। ऐसे में स्थिति ये ज़रूर संभवतः नज़र आती है कि स्नायु विकार, नाक के विकार थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकते हैं। हल्की पूरी बीमारियां या सर्दी ज़ुकाम जैसे बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी जनवरी के इधर उधर, लेकिन उससे पहले ज़रूर ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आती है। इस बात को ध्यान रखना होगा। मार्च के बाद में जैसे ही हमारा संवत्सर बदलता है, वो सीज़न बदलने का समय है, उस समय पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखना होगा स्नायु पे और छाती के रोगों से। इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए, एक विशेष तौर से समझिएगा एक बात को कि आने वाला जो समय है लगभग जून के इधर उधर का समय, जब बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे मार्च के बाद में, तो विशेष तौर से ये जो परिवर्तन होगा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है बहुत ज़्यादा। इस बात को आपको समझना होगा। बृहस्पति का नीच हो जाना, 7वें भाव में आ जाना, ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है, और डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इस बात को विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। और विशेष तौर से आपको बाहर खाना खाने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ कब्ज़ की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम आपको लगातार सता सकती है। पेट से जुड़े हुए रोग, स्पेशली डिसेंट्री जैसी स्थिति मार्च के बाद और अप्रैल और मई तक का जो पीरियड होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। दीपावली 2021 से पहले का जो समय होगा, जब सर्दी आ रही होगी, आपको चीज़ें सामान्य लगने लगेंगी उस समय। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, दीपावली तक का जो समय है, 2021 तक का समय, बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे आप। अब बात करते हैं राशि नंबर 5 सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, एक बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा विशेष तौर से। देखिए, शनि अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, और साथ में बृहस्पति 5वें स्थान में है। सेहत के लिहाज से ये जो साल है, विशेष तौर से दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 तक का जो समय है, ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि नवंबर से लेकर दिसंबर तक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मिड तक का जो पीरियड है, वो हल्की फुल्की बीमारियां ज़रूर दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप वैसे अन्यथा हेल्दी रहेंगे, और विशेष तौर से आपको बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा, क्योंकि विशेष तौर से लग्न उदय जो हो रहा है उस बिहाफ पर सूर्य जो है, आपकी कुंडली का, आपकी राशि का स्वामी जो है, वो नीच का होकर के 6ठे स्थान में बैठा है। तो इस मतलब एक बात ये ज़रूर लगती है कि स्वास्थ्य के दृष्टि से इस दीपावली से अगली दीपावली तक के समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। आप विशेष तौर से जनवरी 14 के बाद, मकर संक्रांति के बाद का समय, लंबी लंबी यात्राओं से आपको बचना होगा, ऐसी संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। ऐसे समय में लोगों से आपको डिस्टेंसिंग ज़रूर बना के रखनी है, और स्पेशली मार्च तक का समय, जनवरी से मार्च तक का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेष तौर से साल 2021 जैसे ही लगेगा, 14 जनवरी के बाद का जो समय है, तो विशेष तौर से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में विशेष तौर से आपको अपना ध्यान रखना होगा संवत्सर से पहले। और जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके आपके स्पेशली 9वें भाव में आ जाएंगे, तो ये विशेष तौर से थोड़ा सा कष्टकारी ज़रूर होंगे, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि
वालों को विशेष तौर से ये जो समय है किसी न किसी तरीके का नशे का शिकार हो सकते हैं। शनि की पूरी दृष्टि 12वें भाव पे है, इस बात को आपको समझना होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति रह सकती है, इसलिए संभल कर रहना है आपको। देखिए, हालांकि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम इस साल में नज़र नहीं आती है, इस दीपावली से अगली दीपावली तक, लेकिन टेंशन और इंटॉक्सिफिकेशन, किसी भी तरीके के नशे से बचें, अन्यथा आप उसके आदी हो सकते हैं। बात करेंगे राशि नंबर 6 कन्या यानी कि वर्गों की। देखिए, जो कुंडली बनती दीपावली की, बुध भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ में है। कन्या राशि वालों बहुत अच्छा, दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 तक का समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता स्वास्थ्य की दृष्टि से, और वैसे भी ये साल जो है वो किसी भी लिहाज से अच्छा तो है ही नहीं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि ये जो विशेष साल है ये बाकी कुछ लिहाज पर अच्छा करे ना करे, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर के ये साल थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। और विशेष तौर से दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति तक का जो पीरियड है, 14 जनवरी तक का जो पीरियड है, इसमें विशेष तौर से आपको एलर्जी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और विशेष रूप से खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसी स्थिति के लक्षण ज़रूर मिलते हैं कि फिशर या फिस्चूला जैसी शिकायत ज़रूर हो सकती है, और स्पेशली गुदा संबंधित रोग संभावना ज़रूर बनती है। एक बात को आपको समझना होगा, और विशेष तौर से कि किसी भी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर ना होने दे। राशि का स्वामी दीपावली की कुंडली पर 6ठे भाव में स्थित है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और विशेष तौर से जो लोग नर्वाइन प्रॉब्लम से ऑलरेडी पीड़ित हैं, उनको विशेष रूप से अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नॉन वेजिटेरियन खाने से बचना है, और विशेष तौर से ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप बचें, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है। हालांकि अब एक बात को आपको समझना होगा, शनि का 5वें भाव में गोचर है, लेकिन बृहस्पति जो है वो विशेष तौर से जैसे ही नीच होगा, तो बृहस्पति के बारे में कहावत है स्थान हानि करे तू। नवंबर से लेके विशेष तौर से जनवरी तक का पीरियड, और उसके बाद में मकर संक्रांति तक का जो पीरियड है, 14 जनवरी तक का पीरियड, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके पेट को लेकर। इस बात को बिल्कुल ज़रूर ध्यान देना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि अगर कुंडली देखी जाए तो मंगल की प्रेजेंस मीन राशि के अंदर आपके लिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ा देगी, और विशेष तौर से ये प्रॉब्लम मार्च तक आपको बहुत सावधानी से हैंडल करनी होगी। इसलिए खान पान पर ज़रूर ध्यान दें, नमक का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। विशेष तौर से ये घुटनों के दर्द को भी आगे इंगित ज़रूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल भर पूरा ही ख़राब है, नहीं। देखिए, अगले दीपावली से 2021 की दीपावली से पहले कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे। मार्च के बाद में अकस्मात आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। जैसे ही सूर्य उच्च का होगा, तो विशेष रूप से आपके लिए आपका द्वादशेश पॉइंट जो है 12वें भाव का स्वामी उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एक चीज़ ज़रूर समझना चाहिए, 8वें भाव में सूर्य का आना बहुत विशिष्ट तौर से फलदायी ज़रूर होगा 14 अप्रैल के बाद। एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के आप चीज़ों को, एडॉप्टिव चीज़ों को यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस साल। ऐसे में विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर आप विशेष तौर से उस दूध से फेस धो सकते हैं, या एलर्जी की जगह पे आप लगा सकते हैं, आपके लिए विशेष तौर से फ़ायदा ज़रूर देगा। बात करते हैं तुला राशि की। राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा। तुला राशि वालों, शुक्र आपके राशि का स्वामी दीपावली की स्थिति पर नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विशेष तौर से मंगल ग्रह अपनी राशि में आ जाएंगे, और यानी कि आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो कुछ फ़ायदा ज़रूर करेंगे। 6ठे भाव में मंगल बड़ा कष्टकारी ज़रूर होता है, और विशेष तौर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी
और मार्च, ये महीना आपको ज़रूर संभल के चलना होगा। देखिए, फिस्चुला या किसी भी तरीके का गुदा से संबंधित रोग बड़ा ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए लाल मिर्चों का प्रयोग जो है उसको करने से बचें और सावधानी बरतें। एक बात और बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें कि विशेष तौर से इस बार फेफड़ों से संबंधित बीमारी थोड़ी ज़्यादा सता सकती है। कारण क्या है? बृहस्पति जैसे ही नीच होकर के चौथे भाव में आएंगे, विशेष तौर से ज़रूर प्रॉब्लम करेंगे। और एक बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, विशेष तौर से छाती से संबंधित प्रॉब्लम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। और ये जो साल है विशेष तौर से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। शनि का आढ़ैया वैसे भी चल रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि नंबर 8 वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों, विशेष तौर से ये जो साल है, मंगल मार्च महीने तक जो है वो इधर उधर की स्थिति बनाए हुए है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है और विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो विशेष तौर से ये जो समय है, ये जो निश्चित समय है, इस समय पे आपको विशेष तौर से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मंगल का गोचर आपके लिए पेट की प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। और मार्च तक का समय तो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक होकर के बिताना है। और विशेष तौर से अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का समय तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के होने का है, क्योंकि इस समय पे विशेष तौर से बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर कर देना एक तरीके से विशेष तौर से आपकी कुछ चीज़ों को तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन विशेष तौर से कंधों को और मसल पेन को ज़रूर बढ़ा देगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान रह करके अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलना है। एक बात और, मार्च के बाद का समय, जैसे संवत्सर शुरू होता है उसके बाद का समय, और विशेष तौर से जून तक का समय, यानी कि वर्षा ऋतु से आने से पहले का जो ग्रीष्म काल है, इस समय पे आपको विशेष तौर से डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप में वैसे भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। पानी का प्रयोग सोच समझ करके और बाहर के पानी को पीने से बचें, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और विशेष तौर से जूसेस वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह लेते रहें जो लिक्विड डाइट्स हैं, लेकिन बाहर के जूसेस जो किसी भी दुकानों से मिलते हैं या छोटी मोटी जगह से, इसको लेने से बचें, डिसेंट्री तक के योग बन सकते हैं। और विशेष तौर से गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने आप को निरंतरता से हाइड्रेट रखना है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस बार। चलिए आगे बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों, विशेष तौर से दीपावली 2020 से लेकर के 21 तक का जो समय है, ये कुछ मामलों में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष तौर से ये जो समय है आपको कुछ दिक्कतें ज़रूर दे सकता है। कारण क्या? साढ़े सती का लास्ट फेज़ है और उतरती साढ़े सती और कुछ करे ना करे, थोड़ा सा सौभाग्य के साथ साथ एक्सीडेंट्स ज़रूर करवाती है। तो विशेष तौर से आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स का ध्यान रखना है। देखिए, जुपिटर जब शनि के साथ में नीच का हो जाएगा और सेकंड हाउस में आ जाएगा, विशेष तौर से ये प्रॉब्लम आपके गर्दन से संबंधित और विशेष तौर से गले से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपका राशि का स्वामी है, नीच हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का समय है, तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और विशेष तौर से गले से संबंधित प्रॉब्लम्स का, और विशेष तौर से मकर संक्रांति के बाद का समय जो है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। इस समय पे ऐसी स्थिति ज़रूर सामने आ सकती है कि सूर्य भी साथ में होंगे, तो विशेष रूप से सूर्य जिस भाव में भी होते हैं जला देते हैं। गले से संबंधित और ट्रैकिया से संबंधित ध्यान दें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और स्वास्थ्य के लिए जो परेशानियां हैं ये गायब हो जाएंगी धीरे धीरे। और जैसे ही मध्य साल हो जाएगा लगभग, या यूँ बोलें कि हम नवरात्रि के बाद का जो समय है, जब गर्मी आना शुरू हो जाएगी, उस समय पे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक घट जाएंगी। 14 मई के बाद का समय विशेष तौर से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और शुभ हो जाएगा। तो
इस समय पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्वास्थ्य के लिहाज से। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, लेकिन मार्च तक का समय आपको विशेष तौर से नवरात्रि तक का समय जब तक संवत्सर आता है बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं। बात करेंगे 10वीं राशि मकर की। मकर राशि वालों, एक बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इस दीपावली से अगली दीपावली तक की अगर हम बात करें तो ये मुझे आपके लिए समय बहुत परेशान होता हुआ नज़र आता है। कारण क्या है? एक तो 7.5 चल रही है, दूसरा बृहस्पति आप ही की राशि में आके बैठ जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम मन को लेकर, तन को लेकर और सर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक्सीडेंट्स के योग हैं और सर की चोट लग सकती है, इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना है आपको। दूसरी ऐसी स्थिति है कि अगर आप थोड़ा सा फिटनेस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे और गाड़ी चलाते वक्त ज़रूर ध्यान रखेंगे तो चोटों से बच सकता है, लेकिन अपने ऊपर डिप्रेशन को बिल्कुल हावी ना होने दें। 7.5 में सबसे ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ आते हैं व्यक्ति के ऊपर, और बृहस्पति का साथ में होना शनि के, और स्पेशली जब सूर्य साथ होगा 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का जो समय होगा, मकर संक्रांति से लेके कुंभ संक्रांति का समय, वो विशेष तौर से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। इसलिए आपको सावधानी बिल्कुल बरतनी होगी, और विशेष तौर से एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अपनी यात्राओं को कंट्रोल करना होगा। संभवतः वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तवज्जो दें। ऑफिस ज़रूर जाएं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग से बचें। अगर ज़रूरी बिल्कुल ना हो, ट्रैवल मना कर दें। और विशेष तौर से अगली दीपावली से पहले तक का जो समय है, स्पेशली जब गर्मी आना शुरू होगी मार्च के बाद, तो पेट से संबंधित बीमारियां ज़रूर आपको सता सकती हैं। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों, 7.5 चल रही है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, सबसे ख़ास बात और इम्पॉर्टेंट बात, कि ये जो समय 12वां शनि सीधी दृष्टि 6ठे भाव पे देता है, 2nd हाउस पे देता है, और साथ बसाथ में भाग्य का भी बड़ी प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा जनरेट होती है जब बृहस्पति और शनि का मिलन हो जाता है 12वें भाव में, और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। किसी भी लिहाज से दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का समय सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, सेहत में ज़रूर सुधार आती है। सुधार तब आएगा विशेष तौर से जब संक्रांति काल आएगा, तब शनि और बृहस्पति अपना प्रभाव डालना कम कर देंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और विशेष बात का एक और ध्यान रखें, वो ये कि ये जो पूरा समय है जिसमें हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, तो विशेष बात को आपको ये समझना होगा कि आपका स्वास्थ्य पूरे साल भर अप एंड डाउन रह सकता है, और विपरीत परिस्थितियां भी जन्म ले सकती हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। विशेष तौर से प्रॉब्लम लिवर, दमा और जोड़ों के दर्द से संबंधित रह सकती है। शनि की पूरी दृष्टि जो है, ध्यान रखिएगा, 6ठे भाव पर है। अब बात कर लें अगली दीपावली से पहले का समय, यानी कि सितंबर से लेके नवंबर तक का जो समय अपन मोटा मोटा माने, ये ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। लेकिन मानसिक दबाव बिल्कुल बना रहेगा। विशेष तौर से कोई पुरानी बीमारी इमर्ज हो सकती है, इसलिए संबंधित बीमारियों पर ध्यान ज़रूर दें। बात करेंगे अब आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, बृहस्पति नीच का होने जा रहा है दीपावली के उधर ही, और विशेष तौर से ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहलाया जा सकता। दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है, थोड़ा सा सोचने विचारने का समय है, और विशेष तौर से ये जो समय है आपके लिए बहुत बेहतर नहीं मान सकता मैं। समय कुछ समय तक के लिए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है, लेकिन कुछ समय अच्छा भी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। देखिए, विशेष तौर से आपको ध्यान देना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। और कॉशियसली अप्रैल में जैसे ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके आएगा, और विशेष तौर से सूर्य आपके 2nd हाउस में आएगा, विशेष तौर से फल अच्छे ज़रूर देगा। लेकिन विशेष तौर से दिसंबर से लेके और जनवरी 14 तक का जो पीरियड है ना, किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य जब कभी भी राशि में आता है
विकार पैदा करता है, बुखार पैदा करता है, तपेदिक की स्थिति ज़रूर ले आता है। तो इस बार आपको विशेष तौर से इसका ज़रूर ध्यान रखना है। स्पेशली जो पीरियड है मीन संक्रांति का पूरा, यानी कि लगभग 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का जो पीरियड है, इसमें आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। अब एक बात का और ज़रूर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, वो ये कि 11वें भाव में शनि और बृहस्पति का फ्यूजन कुछ मामलों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ी पैदा करता है, स्पेशली पेट के मामलों में गड़बड़ी पैदा करता है। तो इसलिए आपको पेट से संबंधित चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हल्दी का अच्छा प्रयोग करेंगे आप तो इम्यूनिटी पावर वैसे भी आपका अच्छा बढ़ जाएगा। वैसे भी आप बृहस्पति ओरिएंटेड हैं तो हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दूध जो है उसका प्रयोग अच्छा करें, लेकिन रात के समय नहीं, दिन के समय में हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं। और विशेष रूप से छुटपुट बीमारियां इस साल कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं है, लेकिन कब्ज़ पर ध्यान दें। स्पेशली वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट खाते हैं उनको कब्ज़ का विशेष ध्यान देना है। तो मित्रों, दीपावली 2020 से लेकर के दीपावली 2021 स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसी रहेगी, ये आपने मुझसे जाना। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर को लेकर कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का करियर कैसा रहेगा दीपावली 2020 से लेकर 21 तक। अब अपने मित्र को, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव, हैप्पी दीपावली।